किस पाप के कारण अकाल मृत्यु होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक का अपना भाग्य पहले से ही लिखवा कर आता है। लेकिन आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबकर हो जाती है, तो कुछ लोगों की मृत्यु सड़क पर चलते चलते या किसी दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे लोगों की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। जो लोग पानी में डूबकर मरते हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं कि यदि वो पानी में नहीं गए होते तो उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसी ही दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि अगर वो वहां नहीं जाते तो आज वो जीवित होते। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ लोगों के कहने की बातें हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु पहले ही वहां लिखी जा चुकी होती है, जिसका संबंध उसके पूर्व जन्म से होता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार हमें इस जन्म में जो भी सुख या दुख प्राप्त होता है, उसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से होता है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व जन्म में किए गए कार्य ही यह तय करते हैं कि अगले जन्म में हमारा जन्म किसी धनवान के घर में होगा या किसी निर्धन के घर में होगा। और ये कार्य ही हमारे इस जन्म के जीवन और मृत्यु भी तय करते हैं, जिसके बारे में एक कथा रामचरितमानस के बालकांड में मिलती है। जिसके अनुसार दोस्तों, सतयुग में एक राजा था जिसका नाम भानु प्रताप था। कहते हैं भानु प्रताप ने एक बार ऋषि मुनियों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करवाया था। लेकिन उस भोज में एक राक्षस रसोइये के भेष धारण करके सम्मिलित हो गया और उसने ऋषि को परोसे जाने वाले भोजन में मांस के कुछ टुकड़ों को मिला दिया। जिसके बाद जब ऋषियों ने भोजन में मांस के टुकड़े को देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश राजा भानु को ये श्राप दे दिया कि अगले जन्म में उसका जन्म राक्षस योनि में होगा। जिसके बाद राजा भानु प्रताप विचार करते हैं कि यदि उन्होंने इस भोज का आयोजन नहीं किया होता तो शायद उन पर यह विपत्ति ही नहीं आती और वो सुख से अपना जीवन जीते। आपको बता दें कि यही राजा भानु अगले जन्म में रावण के रूप में ऋषि विश्वा और कैकसी के घर में जन्मे थे। रामचरितमानस की इस कथा का अर्थ है कि संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता और आप चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, अपने भाग्य के लिखे को नहीं मिटाया जा सकता। जिसकी मृत्यु जिस जगह लिखी है उसकी मृत्यु वहां होकर ही रहेगी। इसलिए शास्त्रों में ये लिखा है कि किसी की मृत्यु पर किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अकाल मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, उससे अपने समय के पूर्ण होने तक प्रेत बनकर धरती पर यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक अर्ध सत्य है, जिसमें तो ये सत्य है कि कुछ मनुष्य मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, लेकिन ये असत्य है कि उन सभी की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। बल्कि शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद केवल वही जीवात्मा प्रेत बनकर भटकते हैं जिनकी कोई बड़ी इच्छा मृत्यु से पहले पूरी नहीं हो पाती, जिसे पूरा करने के लिए वो भटकते रहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि मनुष्य को किस पाप के कारण अकाल मृत्यु का श्राप का कष्ट उठाना पड़ता है। तो आपको बता दें कि इन पापों के बारे में हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो मनुष्य निंदित कर्म करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। जैसे जो मनुष्य वेदों का ज्ञान न होने के कारण परंपरा का पालन नहीं करते, जो हमेशा अधर्म और असत्य का साथ देता है, जो आलस के कारण अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करते और जो दूसरों के स्त्री और कन्या के प्रति वासना का मोह रखता है, तो इस तरह के मनुष्यों को अपने इसी जीवन में या अगले जन्म में अकाल मृत्यु का श्राप भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए।